कि किस तरीके से जो बूढ़ा जर्जर व्यक्ति जो है वो इस तरीके से बोला कि जैसे हर चीज़ उसकी मुट्ठी में हो, और उस व्यक्ति को वह बोलता है कि बोल क्या चाहता है। तो युवक मुस्कुराया, जो नवयुवक था जो उसके पास गया था वो उसकी बात को सुनकर मुस्कुराया। उसको लगा सचमुच वह पागल है। व्यंग से पूछा, यानी उसने व्यंग करते हुए उससे पूछा, क्या जो भी मैं चाहूँगा तुम दे दोगे? बूढ़े व्यक्ति से बोलता है। तो नहीं, बूढ़ा व्यक्ति कहता है नहीं, जो भी तुम चाहोगे पालोगे। उसने कहा कि जो तुम चाहोगे तुम पालोगे। उसने तपाक से कहा, वह कैसे? पहले तुम यह बताओ कि चाहते क्या हो। उस बूढ़े व्यक्ति ने बोला कि पहले तुम ये मुझे बताओ कि तुम चाहते क्या हो। मैं हीरे मोती चाहता हूँ। तो वो नवयुवक बोला कि मुझे हीरे मोती चाहिए। युवक ने मजाक किया, पा सकते हो? तो बूढ़े व्यक्ति ने बोला, पा सकते हो। वह दीनहीन बोला, हीरे मोती तुम्हारे चरणों पर लौट सकते हैं। वो बोला कि जो हीरे मोती है वो तुम्हारे चरणों पर लौट सकते हैं, बताओ कैसे? नवयुवक ने पूछा, ये कैसे हो सकता है, क्या तुम दोगे? हाँ। वो व्यक्ति ने बोला, हाँ, एक हीरा और एक मोती मैं तुमको दूंगा। उस जो बूढ़े जर्जर व्यक्ति ने बोला कि एक हीरा और एक मोती तो मैं तुमको दूंगा, फिर उससे तुम चाहे जितने पा लेना, फिर उससे तुम जितना चाहे पा लेना। लाओ दो। उस युवक ने तुरंत बोला, तो ठीक है, लाओ दो। युवक ठिठोली कर हंसने लगा। हाँ सुन, मैं तुझे एक हीरा कर्म का देता हूँ और दूसरा मोती समय का देता हूँ। वो बोला कि एक मैं जो हीरा देता हूँ तुम्हें वो कर्म का है, और दूसरा मोती जो है वो समय का देता हूँ। इसको संभाल कर रख, यानी तेरे पास जो कर्म है तेरे वो, और तेरे पास जो समय है उसको संभाल कर रख। जब पाएगा सब पाएगा, यानी इससे तुम्हें सब कुछ मिल सकता है। वह युवक उसकी बात पर हंस पड़ा और उसे बेवकूफ़ समझता आगे बढ़ गया। उसको बेवकूफ़ समझकर वो आगे बढ़ गया। कुछ आगे जाने पर उसका माथा ठनका। आगे जाकर उसका माथा ठनका, एक हीरा कर्म का और एक मोती समय का। अचानक युवक की छठी इंद्री जाग गई। उसका जो दिमाग था वो खुला। कर्म और समय, समय और कर्म, वास्तव में यही हीरा मोती हीरा है, मतलब यही हीरा मोती या मोती हीरा है। और सचमुच जिसके पास ये है, उसने मन में सोचा कि वास्तव में वो तो ठीक ही कह रहा था कि जिसके पास ये दो चीज़ है वह सब कुछ पा सकता है। इस ज्ञान बोध के साथ ही वह युवक मान गया वह दीनहीन पागल नहीं था, और तब उसको एहसास हुआ कि वो जो व्यक्ति है वो कोई पागल नहीं था। यूनानी लोक कथा यहीं समाप्त हो जाती है। तो ये जो कथा थी यूनान की वो यहीं ख़त्म हो गई। यह प्राचीन कथा इस बात का प्रमाण है कि वास्तव में मनुष्य सब कुछ पा सकता है, और वह तो अवश्य ही पा सकता है। जो भी वो चाहता है मनुष्य वो पा सकता है, ये बात भी उसको एहसास हो गया। जिसके पास कर्म और समय के हीरा मोती है, लेकिन कौन पा सकता है? जिसके पास कर्म और समय की जो है हीरा मोती है। ये कहाँ मिलते हैं? इसकी कीमत क्या है? कर्म उस प्रत्येक मनुष्य के पास मुफ्त में होता है जो शरीर से स्वस्थ है, यानी जो व्यक्ति शरीर से स्वस्थ है उसके पास कर्म जो है मुफ्त में मिलता है, और समय मुफ्त में हर के पास होता है, और समय भी जो है सभी के पास मुफ्त में ही होता है।